इसका सारा कॉन्सेप्ट उसी तरह का है जो आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाने हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये सीखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करना को ही कहते हैं एलिवेट कर जाना। एलिवेट मतलब ऊंचा उठ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो टर्म हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ टर्म है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? तो जब हम लोग सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, तो टर्म बना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही सिमिलरली लिखिए आगे, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid solute is dissolved in a solvent, its freezing point decreases। और ये डिक्रीज भी करता है उसी कारण से जिस कारण से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और वो है ड्यू टू इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। This decrease in freezing point of solvent is called depression of freezing point of solvent। Let freezing point of pure solvent TF, freezing point of solvent in solution, तो T डैश F, और क्या मिला कि दिस T डैश F इज लेस देन TF। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। डिप्रेस मतलब नीचे चला जाना। जितना फ्रीजिंग पॉइंट रहता है प्योर सॉल्वेंट का, उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो टर्म पड़ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट है वो है T डैश F, और प्योर सॉल्वेंट का है TF, तो T डैश F इज लेस देन TF, एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा TF, इसको निकालते हैं TF माइनस T डैश F। जो वैल्यू बड़ा है उसमें से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये जो वैल्यू मिल गया, इसी डेल्टा TF को कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह से ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution। एक्सपेरिमेंट से ऐसा मिलता है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होते चला जाता है। दैट इज डेल्टा TF इंक्रीजेस with increase in molality of
सॉल्यूशन। यहाँ पर एक टर्म ध्यान से सुनिएगा, अभी हम यूज किए थे एक सेंटेंस कि जैसे जैसे m बढ़ाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T-F के बारे में बोल रहे हैं, वो कम होते जाता है। डेल्टा TF बढ़ता है, ये रिलेशन तो बता रहा है कि m के बढ़ने से डेल्टा TF बढ़ता है। आगे लिखिए, दैट इज इंक्रीजिंग m मतलब मोलैलिटी decreases freezing point of solvent in solution। T-F को कम कर देता है। दोनों टर्म को ठीक से सुनिए और समझिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाए हैं जिसका मोलैलिटी 1 है। इसका जब निकालते हैं T-F एक्सपेरिमेंट से तो ये आता है -1.86 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी ऐसा फिगर बनाए तो समझना कोई एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है लेकिन इसका मोलैलिटी 2 है। तो जब इसका निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट T-F तो ये आ जाता है -3.72 डिग्री सेल्सियस। और प्योर वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पाते हैं कि अगर वाटर में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करके मोलैलिटी 1 करके और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम होकर के -1.86 डिग्री सेल्सियस हो गया। और अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं मोलैलिटी 2 करके तो अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और कम होकर के -3.72 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये जो स्टेटमेंट है इसको फिर से सुनो कि इंक्रीजिंग मोलैलिटी, यहां से यहां मोलैलिटी इंक्रीज किया तो डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है ना। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ ऊपर में कि इंक्रीज ऑफ डेल्टा TF इंक्रीजेस, जब मोलैलिटी इंक्रीज करता है। तो जरा आप डेल्टा TF निकालो। तो डेल्टा TF हम लोग क्या निकालते हैं? TF माइनस T-F। तो TF है 0 डिग्री सेल्सियस, तो लिखो 0 माइनस T-F कितना है -1.86। तो ये हो गया 1.86 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे का निकालिए, तो यहां पर निकालिएगा डेल्टा TF। तो ये होगा 0 माइनस -3.72। तो ये हो गया 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि मोलैलिटी के बढ़ाने से डेल्टा TF बढ़ जाता है। और देखिए मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा TF है 1.86 और मोलैलिटी 2 हो गया तो डेल्टा TF हो गया 3.72। तो मोलैलिटी के बढ़ाने से डेल्टा TF का वैल्यू बढ़ते चला जाता है। लेकिन कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया, डेल्टा TF नहीं पूछ करके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पूछ दिया गया, तो कहिएगा कि जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये धीरे धीरे वैसे वैसे कम होते चला जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो डेल्टा TF बढ़ते चला जाएगा। और इसलिए इस दोनों स्टेटमेंट को समझ करके रखना है कि डेल्टा TF बढ़ता है मोलैलिटी से लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट घटता है मोलैलिटी के बढ़ने से। सुने हो?
तो केवी के बारे में सुने हो कि कांस्टेंट होता है, तो केएफ के बारे में भी कहेंगे कि ये वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। किसके लिए? तो किसी एक सॉल्वेंट के लिए, फॉर अ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये भी है कि दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। लेकिन ये सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट मिला रहे हैं इस पर न तो केबी डिपेंड करता है और न तो केएफ डिपेंड करता है। इसका यूनिट भी केबी की तरह ही होता है, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, या डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम पर मोल। इसके वैल्यू को भी एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जैसे केबी को निकालते हैं वैसे ही इसके वैल्यू को भी एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। एम ले लिया जाता है 1। ये सब केबी में समझ चुके हो, आपका रिवीजन हो रहा है केबी का, और के एफ तो सुन ही रहे हो। तो मोलैलिटी ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका मोलैलिटी 1 ले लेते हैं, देयरफॉर क्या मिल जाएगा? के एफ इंटू 1, यानी कि के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंट से मालूम हो गया, नोन एक्सपेरिमेंटली, एंड देयरफॉर मिल गया के एफ इज नोन। के एफ मालूम हो गया। और इसी तरह से जितने भी सॉल्वेंट्स हैं सब के एफ के वैल्यू को निकाल लिया गया है। न्यूमेरिकल में आपको दिया जा सकता है कि निकालो के एफ कितना होगा, तो वो कब? जब बाकी सारा वैल्यूज दिया रहेगा। इतना लिख दिए तो वैल्यूज को पुट कीजिए। 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट 15, मोलर मास 60 इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100। 15 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो अब हो गया 18.6/4, यही ना? और यूनिट हो जाएगा केल्विन। फोर 4.65 केल्विन। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट रहता, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप थोड़ा सा और काम बढ़ा लेंगे अपना, कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी डैश एफ। देयरफॉर इसको इधर ले आइए, टी डैश एफ निकालना है, तो हो जाएगा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। तो आप कर सकते हैं, टी एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन, माइनस डेल्टा टी एफ आ गया है 4.65